नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 23 तारीख है और देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग है वो अब और भी भयानक होती जा रही है। लेकिन इस वीडियो में जिक्र करेंगे एक ऐसे दावे का जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसने 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। देखिए ये बेहद बड़ा दावा है। इसके बारे में अभी कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन देखिए जॉर्डन पर अभी देखिए संख्या की बात नहीं है, लेकिन जो अमेरिका के सोल्जर्स की मौत के दावे हो रहे हैं खास तौर पर ईरान की तरफ से, इसकी सच्चाई क्या है। देखिए जो खबरें जॉर्डन से आ रही हैं कुछ तो ऐसा रहस्यमय है जो जॉर्डन की दो बेसिस पर हुआ है, जिसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जॉर्डन में 2 दिन पहले एक हमला हुआ, उसके बाद कल एक बार फिर जॉर्डन में दो बेसिस पर हमले किए गए। एक हमला किया गया जॉर्डन के प्रिंस हसन बेस पर और दूसरा हमला किया गया किंग फैजल बेस पर। इन दोनों हमलों में जो ईरान का दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी सैनिकों के जो हैंगर्स थे उनको और जो बैरक्स थे उनको तबाह कर दिया गया। देखिए ये दावा इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इन दोनों बेसिस पे कितना नुकसान हुआ है इसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें तो सामने आई हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी नुकसान की जानकारी को छिपाया जा रहा है, सच नहीं बताया जा रहा। इसी वजह से जॉर्डन के इन दोनों बेसिस पर जो हमले हुए वो बेहद रहस्यमय हो गए। देखिए ईरान की तरफ से जो बात कही गई वो ये कहा जा रहा है कि यहां पर F-15 जेट्स जिस हैंगर में खड़े थे उसके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है और कई F-15 जेट तबाह हो गए। इसके साथ ही ये कहा गया कि जो C-17 प्लेन्स थे, रिफ्यूलिंग जेट्स थे, वो भी तबाह हो गए। P-8 प्लेन्स हैं वो तबाह हो गए हैं। इस तरह के दावे हो रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और MQ-9 ड्रोन्स जिन जगहों पर खड़े हुए थे, रखे गए थे, उस जगह को, उस ठिकाने को खैबर मिसाइल से निशाना बनाया गया है। देखिए ये ऐसे दावे हैं, अगर ये दावे पूरी तरह से सच है। देखिए हमने आपको हमेशा ये कहा कि अमेरिका के जब भी सैनिक मारे जाते हैं या अमेरिका के प्लेन्स तबाह हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं, तो ऐसे में अमेरिका फौरन इस बात को कबूल नहीं करता और कई महीने बाद, कई दिनों बाद सच निकल के सामने आता है। देखिए हमने पिछली बार जब जंग हुई थी उस समय भी हमने दावे किए थे सीज फायर के पहले कि 30 के आसपास प्लेन्स अमेरिका के तबाह हो गए, जबकि नंबर निकल के सामने आए कि 42 प्लेन, 42 प्लेन्स तबाह हो गए, एयरक्राफ्ट तबाह हो गए अमेरिका के। अब इस बार जो ईरान का दावा है ये बेहद सनसनीखेज है। इसकी वजह यह है कि जॉर्डन में इन दोनों बेसिस पर कुछ मिस्टीरियस जो है एक्टिविटीज जारी हैं और यहाँ पर जो है किसी भी तरह के मीडिया को एक्सेस रोक दिया गया है। कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, कितने हेलीकॉप्टर्स जले हैं, कितने ड्रोन्स MQ-9, 9 MQ-9 ड्रोन्स जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। अरबों रुपए की कीमत है साहब इस ड्रोन की और वो तबाह कर दिए गए। सवाल ये है क्या वाकई जॉर्डन में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। देखिए ये एक ऐसा दावा है जिसको लेकर इसकी इंडिपेंडेंट पुष्टि करना बेहद मुश्किल है। इसलिए क्योंकि ईरान की तरफ से दावे हैं, अमेरिका की तरफ से अभी इस बारे में कोई बात नहीं कही जा रही। ऐसे में क्या कुछ दिन और इंतजार करना होगा ये सच जानने के लिए कि क्या वाकई में अमेरिका के सैकड़ों सैनिक की मौत हुई है। देखिए घायलों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, वो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के बड़े नंबर्स सैनिक के हैं जो सैनिक ईरान के हमलों में घायल हुए। इसके अलावा हम बात करें हमलों की तो एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान में बड़ी स्ट्राइक्स की गई। सिरिक में बीती रात जो है 5 से 6 धमाके किए गए हैं। बंदर अब्बास में फाइटर जेट से हमले किए गए। इसके अलावा इराक का जो बॉर्डर है, ईरान का जो बॉर्डर इराक से जुड़ता है, उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। देखिए ये वो जगह है जहां से ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक कर रहा है कुर्द लड़ाकों पे, अमेरिका के उन बेसिस पे जो इराक में है। इसीलिए इस इराक बॉर्डर पर बड़े हमले किए गए। अहवाज में बमबारी की गई है
बंदर अब्बास का मैंने आपको जिक्र किया, यहाँ पर बमबारी हुई है और एक बार फिर केशम आइलैंड के आसपास धमाके सुने गए। यानी लगातार 12वें दिन अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर के बाद ये जो जंग शुरू हुई है, इसमें 12वें दिन लगातार हमले जारी रहे और नतीजा ये है कि एक बार फिर बहरीन में, कुवैत में सायरन बज रहे। और इसके अलावा देखिए एक बड़ी अहम खबर ये है, ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर पिकेक्स माउंटेन पर हमला होता है, देखिए मैं अलग से इसका जिक्र कर दूंगा, अलग से वीडियो बनाएंगे इस पे। जो पिकेक्स माउंटेन है, नतांज से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही है, जागरोस की पहाड़ियों में। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की रिपोर्ट दी है कि जागरोस की पहाड़ियों में ईरान का एटमी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी आधार पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि हमारा निशाना पिकेक्स माउंटेन है और यहां पर हम जो टनल्स हैं उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन देखिए जहां जो जानकारियां हैं, अब ये पिकेक्स माउंटेन जो है वो काफी गहराई में है, 400 फीट से ज्यादा नीचे की गहराई पर जो है यहाँ पर टनल्स होने का अंदेशा है, इस तरह की बात कही जा रही है। और ईरान के यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं और टनल्स में सेंट्रीफ्यूजेस हैं और एटॉमिक सेंटर बना रखा है ईरान ने। इस तरह के दावे हमेशा से होते रहे, सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन ईरान की तरफ से एक बात साफ कह दी गई है कि अगर पिकेक्स माउंटेन पर हमला हुआ तो उसका नतीजा ये होगा, पूरा अरब जलेगा और अमेरिका के एटमी ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। देखिए ये बहुत बड़ी जो वार्निंग है ईरान की तरफ से आई है। ईरान ने ये भी कह दिया है कि टारगेट किलिंग जो है वो कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे और अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों को और नेताओं को निशाना बनाया जाएगा और इसके लिए एक कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अब एक बड़े पैमाने पर किलिंग्स आप देख सकते हैं। ये ऐसी खबरें हैं जो कि इस ओर इशारा कर रही हैं। देखिए 2 जहाज हूती ने जला दिए हैं, सऊदी के टैंकर्स तबाह कर दिए हैं। इसके साथ ही हॉर्मूज में भी एक बार फिर ईरान ने हमला किया है और एक जहाज को आग के हवाले कर दिया है। यानी हॉर्मूज का तो ये हाल है कि हॉर्मूज बुरी तरह से जल रहा है और वहां से जहाज गुजरना तो छोड़िए, हालात ये है कि अब हॉर्मूज में एक भयंकर जंग छिड़ती दिख रही है। इन हालात में हॉर्मूज में बमबारी हो रही है, ईरान में बमबारी हो रही है। ईरान की तरफ से 7 से 8 अरब ऐसे देश हैं जिनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इन हालात में देखिए 12 दिन होते होते जंग बेहद भयानक होती जा रही है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो ईरान ने तैयारी कर रखी है अब आगे, अगर आप मैंने आपको पहले ही कहा 72 घंटे का वक्त दिया गया था, उसमें से करीब करीब जो है अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका के हमले अगले और 1-2 दिन जारी रहते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि एक बड़ा ऑल आउट अटैक कर सकता है ईरान और जिसकी जद में पूरे अरब देश शामिल होंगे। अमेरिका के जितने बेसिस हैं उन पर निशाना होगा, अमेरिका की प्राइवेट फर्म्स जो हैं, कंपनियां हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर निशाना साधा जाएगा। यानी हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय दीजिए कि हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं या किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू सो मच।